शुरू करें। चलिए, तो टाइम हो चुका है क्लास का और क्लास की अब हम शुरुआत करने वाले हैं। अच्छा, मैं ये इसको हटा देता हूँ, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा था। चलो, तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल, उसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कि हम कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं या कैसे गुणा करते हैं एक द्विपद से बहुपद की। ठीक है, तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, बहुत सारे, है ना। कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो आराम से हम कर चुके हैं, प्रैक्टिस में भी, पोल में भी। तो आज इस टॉपिक को हम खत्म करने वाले हैं। तो एक दो क्वेश्चन और इसके कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं एक ऐसे ही, आप उसको सॉल्व करना। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूं। मान लो आपको गुणा करनी है, मान लो आपको गुणा करनी है 2x प्लस वाई माइनस जेड की गुणा करनी है x प्लस वाई में। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको याद होगा, पिछली क्लास में भी कराया था। ठीक है, तो चलो मैं इसको बता देता हूं एक बार, क्योंकि एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका, फिर अगला क्वेश्चन आप खुद से करना। तो कैसे करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन, तो आपको ध्यान है कहानी को जो मैं आपको सुनाता आ रहा हूं। मैंने आपको कहानी सुनाई हुई है ना, एक के जो दूसरा वाला कोष्ठक होता है वो हमारा स्कूल होता है, दूसरे वाला कोष्ठक हमारा स्कूल है। और इस वाले कोष्ठक में अभी तक 2 लोग आ रहे थे लेट, अब 3 लोग लेट आए हैं, है ना। अब इसमें 3 लोग लेट आए हैं, पहला है 2x, दूसरा है y और तीसरा है z। और इनका स्कूल बैग क्या है, इनके चिन्ह, है ना। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी हम अपने स्कूल में जाते हैं तो अपने स्कूल बैग के साथ जाते हैं। तो ऐसे ही ये लोग भी अपने स्कूल बैग के साथ आए हैं। तो z का स्कूल बैग क्या है, माइनस, y का जो स्कूल बैग है वो प्लस है, और 2x का जो स्कूल बैग है वो प्लस है। तो ये लोग स्कूल के अंदर जाएंगे लेकिन अपने बैग के साथ, यानी अपने चिन्हों के साथ जाएंगे। दोबारा बोल रहा हूं, ये लोग अंदर इस स्कूल में जाएंगे, इस ब्रैकेट में जाएंगे, लेकिन किसके साथ जाएंगे, अपने स्कूल बैग के साथ, यानी अपने चिन्हों के साथ। तो एक एक करके अब हमें इनको भेजना है। तो सबसे पहले कौन जाएगा, जो पहले लिखा हुआ है यानी 2x। तो सबसे पहले 2x को मैंने भेजा, तो मैं यहां लिखूंगा, सबसे पहले मैंने 2x को भेजा, तो यहां पर मैंने लिखा 2x की मल्टीप्लाई कर दी मैंने x प्लस वाई। ठीक है, और आपने एक चीज ध्यान दी होगी। अच्छा रंजना, आप काफी दिन बाद क्लास में आई हैं, तो इसलिए आपका वेलकम है क्लास में। मतलब मुझे नहीं याद लास्ट आप कब आई थी क्लास में, तो उम्मीद करता हूँ आप रेगुलर रहें क्लास में, डेली आए। ठीक है, ओके, अभी भी लोग काफी आ रहे हैं, चलो आ गए हैं सब। चलिए ठीक है, तो मैं दोबारा से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि अभी तक मैंने क्या बताया, क्योंकि काफी लोग अभी अभी जुड़े हैं। तो मैंने ये बताया कि मुझे इनकी गुणा करनी है 2x प्लस वाई माइनस जेड की x प्लस वाई में। तो गुणा कैसे करते हैं, तो मैंने आपको कहानी जो सुनाई हुई है वो ये कहानी सुनाई हुई है कि जो दूसरा कोष्ठक होता है वो होता है मेरा स्कूल। ये जो कोष्ठक है ना पूरा, इसको मैंने बोला अपना स्कूल। और जो पहले कोष्ठक में जो पद है उसको बोला गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पवन। तो पहले कोष्ठक में क्या है, 3 स्टूडेंट हैं जो कि लेट हो गए हैं। तो अब ये लेट हो गए हैं, तो अभी स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं और अपने स्कूल बैग के साथ। इनका स्कूल बैग क्या है, इनका चिन्ह। इनका स्कूल बैग क्या है, इन सबका चिन्ह। जैसे जेड का स्कूल बैग क्या है, माइनस, वाई का स्कूल बैग क्या है, प्लस, 2x का प्लस। तो अब मुझे अंदर भेजना है इनको स्कूल में। तो पहले मैंने 2x को स्कूल के अंदर भेजा, यानी मैंने लिख दिया 2x गुणा स्कूल क्या है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई में गुणा हो गई। अब किसको भेजूंगा, y को। किसके साथ भेजूंगा, स्कूल बैग के साथ। इसका स्कूल बैग क्या है, इसका चिन्ह मतलब प्लस, यानी अब प्लस y को मैंने भेजा किसके अंदर, x प्लस वाई के अंदर, स्कूल के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस जेड, तो फिर माइनस जेड को भेजा स्कूल के अंदर। तो ये चीजें हम पिछले 15 से 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, यही काम करते हुए आ रहे हैं, है ना। तो सबको यहां तक समझ आ गया है, सबको क्लियर है यहां तक। अब मुझे इनकी गुणा करनी है। तो पहले अब ये स्कूल के अंदर आ गए हैं, अब मैं इनको कहाँ भेजूंगा, क्लास में, है ना। तो अब 2x कहाँ जाएगा, इस क्लास में जाएगा, यानी 2x को क्लास में गया तो उसको x मिला, तो x में गुणा हो गई। फिर 2x क्लास में और अंदर गया तो प्लस मिला, तो प्लस आ गया। फिर 2x और अंदर गया तो उसको y मिला, तो 2x की गुणा y में हो गई।
ठीक इसी प्रकार प्लस वाई क्लास के अंदर गया तो उसको कौन मिला, एक्स मिला, तो एक्स की गुणा हो गई, फिर उसको प्लस मिला तो प्लस आया, और फिर से वाई मिला तो वाई की गुणा वाई में हो गई। ठीक इसी प्रकार माइनस जेड, स्कूल बैग के साथ भेजना है क्योंकि जेड माइनस का है, इसलिए अंदर मैं माइनस के साथ इसको भेज रहा हूं। तो जेड अंदर गया, माइनस जेड अंदर गया तो उसको एक्स मिला तो एक्स में गुणा हो गई, फिर प्लस मिला तो प्लस आया, और फिर वाई मिला माइनस जेड को तो माइनस जेड की गुणा हो गई वाई। यहां तक समझ में आया सभी को? वही काम जो अभी तक हम करते हुए आए हैं। ठीक है, सबको समझ आया यहां तक? जल्दी से मुझे जल्दी से वाई टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में। गुड इवनिंग तानिया, गुड इवनिंग। यस, बाकी लोग जल्दी से मुझे वाई टाइप करके बता दीजिए अगर सबको समझ आ गया है। तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलो अब करते हैं गुणा। तो सबसे पहले क्या है, 2x की x में गुणा, 2x की x में गुणा करनी है। तो बताइए 2x गुणा x की क्या होगा? तो जिसका कुछ गुणांक ना हो वहां पर एक आता है, तो 2 की गुणा 1 में करोगे तो 2, और x की गुणा x में करोगे तो x की गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर। तो यहां पर क्या आया, 2x स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस आ गया, 2x की y में गुणा करोगे तो क्या आएगा, जल्दी से बता दो। 2x की y में गुणा करने पर क्या आएगा, बताइए सभी लोग। 2x गुणा y। वेरी गुड, वेरी गुड। कोमल, समीर, अंजलि, रंजना, क्रिश, सौरभ, उमेश, वेरी गुड। तो क्या आएगा, 2xy। कैसे आएगा, 2x की जब y में गुणा करोगे तो मतलब y के साथ कुछ नहीं है तो एक है, 2 की गुणा 1 में करोगे तो 2, और x की गुणा y में करोगे तो xy। तो यहां पर क्या आया, 2xy। फिर यहां पर प्लस है तो प्लस आ गया, y की x में गुणा करने पर क्या आएगा, वाई एक्स या एक्स वाई हम कह सकते हैं। वेरी गुड, तो यहां पर आ गया एक्स वाई। फिर प्लस है तो प्लस, फिर वाई की वाई में गुणा करने पर क्या आएगा, वाई की वाई में गुणा करने पर क्या आएगा, सभी लोग बताइए। अच्छा, आगे कब का बता रहे हो आप? ओके, वाई स्क्वायर, वेरी गुड, वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस आया, जेड की एक्स में गुणा करने पर क्या आएगा। देखो अब मैं इसलिए पूरा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन अब भी अगर किसी को डाउट है ना कि सर y की y में गुणा करने पर वाई स्क्वायर कैसे आया, तो प्लीज पूछ लेना। ये सबको पता है ना कि y की y में गुणा करने पर वाई स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि मैं पिछली हर क्लासेस में आपको ये चीजें बताता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन अभी भी अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा। यस, तो क्या आएगा, जेड एक्स। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ गया। अब बताइए माइनस जेड गुणा वाई क्या होगा, माइनस जेड गुणा वाई क्या होगा, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, जेड यहाँ पर माइनस का है, वाई यहाँ पर प्लस का है। माइनस की प्लस में गुणा करोगे तो माइनस, और जेड की वाई में गुणा करोगे तो जेड वाई। तो क्या बचा, माइनस का जेड वाई। ठीक है, यहां तक डन। ओके, चलो बहुत अच्छे। तो अब हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, 2x स्क्वायर प्लस, अब 2xy और xy कितने होंगे, 2xy और xy कितने होंगे बताओ जल्दी से। 2xy प्लस xy कितने होंगे, कितने xy हो गए टोटल। वेरी गुड साहिल। बाकी लोग, 2xy में अगर मैं xy जोड़ू, है ना, आपके पास xy थे दो, है ना, 2xy थे आपके पास और एक xy आपने मुझसे ले लिया, तो कुल कितने बच गए, तीन, तीन बच गए ना, 3xy। तो यहां पर क्या आया, 3xy। फिर प्लस है तो प्लस, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स। प्लस माइनस, अच्छा दो चिन्हों के बीच में जब कुछ ना आए तो उनकी क्या होती है, गुणा। जैसे ये प्लस और ये माइनस, इनके बीच में कोई संख्या नहीं आ रही, प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो इनकी गुणा होती है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस जेड वाई। और यही हमारा क्या हुआ, आंसर। यही आंसर आ रहा था सभी का, यही आ रहा था क्या आंसर, बताइए। समझ आ गया सभी को कैसे करना है? तो इस तरीके से मैंने आपको फिर से रिवाइज करा दिया है। अब एक क्वेश्चन आप लोग करिए पहले, और उसके बाद फिर हम पोल में चलेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी लोग, क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसके बाद फिर हम अगला सवाल पोल में करेंगे और फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, नमिता नहीं आया, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को कोशिश करिए, इस क्वेश्चन में मैं समझा दूंगा। चलिए आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए नमिता, खुद से ट्राई तो करिए।
और फिर मुझे बताइए किस पॉइंट पर प्रॉब्लम आ रही है आपको, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। हाँ ठीक है, नहीं आया मैं दोबारा से बता दूंगा। तो आपको क्लासेस रेगुलर करनी है, अगर आप बीच में क्लास स्किप करोगे तो उससे क्या होता है, पूरा जो एक तरीके से चेन होती है ना, कड़ी होती है, कड़ी जो है वो टूट जाती है और फिर हमें समझ में नहीं आता है। तो आप क्लास रेगुलर करें सभी लोग, और अगर कोई क्लास आपकी मिस हो जाती है तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग जरूर देखा करो, और फिर रिकॉर्डिंग देखकर अगली क्लास में मैं 15 मिनट पहले आ जाता हूँ क्लास में, तो आप लोग भी 15 मिनट पहले ज्वाइन करके जो भी डाउट्स हैं अपने डाउट्स आप क्लियर कर लिया करो, ठीक है। कोशिश करनी है आपको, मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा कि कितना आपने किया इस क्वेश्चन को, नोटबुक चेक करूंगा मैं। सर, हाँ जी। जो हमारी 9 तारीख को ऑनलाइन क्लास हुई थी ना, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन के सही आंसर दिए थे। हाँ मैंने देखा, अभी मैं रिजल्ट शेयर करूंगा, तो वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, मनीषा का आंसर आया है -2a² +ab, ओके, -4ab, ओके, +2b², ओके, +6a, ओके, -3b, वेरी गुड, एकदम सही आंसर है आपका। नहीं मनीषा नहीं, सॉरी, उमेश 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 का आंसर आया है, एकदम सही है उमेश, आपका आंसर। -2a² +ab -4ab, ओके, यस उमेश, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ओके, अंजलि का आंसर आया -2a² -3ab +2b² +6a -3b, यस अंजलि आपका भी एकदम करेक्ट है। हाँ अच्छा उमेश, आपने एक चीज छोड़ दी है इसमें, समान जो पद हैं उनको घटाओ भी आप, ab -4ab कितना होगा। ठीक है, ये अंजलि ने एकदम सही किया है, मेरा इस पर ध्यान नहीं गया। ठीक है, ये भी उमेश कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर ठीक है, बस एक स्टेप और कर दो इसमें, जो आपके समान पद है ना इनको और घटा दो एक बार, बाकी लोग। चलिए ठीक है, तो भाई नविता एंड श्रवण, आप दोनों लोग एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब जो चीज मैं बताने वाला हूँ उसको आपको एकदम ध्यान से सुनना है। शुरू कर रहा हूं मैं। मैंने जो इस ऐसे क्वेश्चंस के पीछे जो कहानी बताई है वो ये बताई है कि आप जो दूसरा कोष्ठक है उसको मान लो अपना स्कूल, ठीक है। और जो पहला कोष्ठक है, हाँ कोमल का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। जो पहला कोष्ठक कौन सा है ये, इस कोष्ठक में है कौन, विद्यार्थी या स्टूडेंट्स, आप जो कुछ भी कहना चाहो, ठीक है। तो भाई ये तीन स्टूडेंट हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है 2b, और एक का नाम है 3। एक का नाम क्या है, ए, एक का नाम क्या है, 2b, और एक का नाम क्या है, 3। ये तीनों कौन है, तीन स्टूडेंट्स हैं। और इनके जो चिन्ह है, अब जब आप स्कूल में जाते हो अपने, तो अपना स्कूल बैग लेकर जाते हो, तो ये भी स्कूल में जा रहे हैं तो अपना स्कूल बैग लेकर जाएंगे, तो इनका स्कूल बैग क्या है, इनके चिन्ह। 3 का स्कूल बैग क्या है, इसका चिन्ह यानी माइनस। 2b का स्कूल बैग क्या है, इसका चिन्ह यानी प्लस। ए का स्कूल बैग क्या है, इसका चिन्ह यानी प्लस। यस, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं, क्रिश का भी आंसर आ गया है, मनीषा का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी,
बताइए नविता एंड श्रवण, यहां तक चीज क्लियर हुई? मैंने क्या बताया, ये स्कूल है आपका, दूसरा जो कोष्ठक है उसको स्कूल मान लिया मैंने, और ये तीन लोग हैं ए बी, ए 2B और 3, इनको स्कूल जाना है, और इनके स्कूल बैग क्या है, इनके चिन्ह, 3 का स्कूल बैग क्या है, माइनस, 2B का प्लस, ए का प्लस। अब ये क्या हो गया, ये हो गए हैं लेट। अब ये स्कूल के लिए तो आए, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि ये तीनों लोग लेट हो गए, है ना। कुछ भी हो सकता है, लेट हम क्यों होते हैं, जो हमारे बहाने होते हैं जब हम स्कूल में लेट जाते हैं, तो हमारे बहाने क्या होते हैं कि सर साइकिल में पंचर हो गया, या मैडम साइकिल में पंचर हो गया था, या ये होता है कि जाम लग रहा था, या और क्या बहाना हो सकता है, यही होते हैं। कोई बहाना बताएगा मुझे क्या क्या बहाने होते हैं? और तो इनके वही बहाने हैं, ये स्कूल के बाहर खड़े हैं क्योंकि ये लेट हो गए, इनको स्कूल के बाहर रखा हुआ है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है इनको अंदर भेजना। हाँ, एक्सीडेंट हो गया। हमारा काम है इनको अंदर भेजना। ठीक है, हमारा काम क्या है, इन तीनों बच्चों को, इन तीनों विद्यार्थियों को, इन तीनों स्टूडेंट्स को इस स्कूल के अंदर हमें भेजना है। मतलब हमें इस स्कूल के अंदर इनकी गुणा करनी है, इस ब्रैकेट के अंदर इनकी गुणा करनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से मेरी बात आपको सुननी है। तो मैं अब भेज रहा हूं इनको स्कूल के अंदर, क्योंकि ये डर रहे हैं, ये तीनों लोग डर रहे हैं, क्योंकि ये लेट हो गए हैं। अब ये स्कूल के अंदर जाएंगे तो इनकी पिटाई होगी, है ना। प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैडम जो लेट आए हैं उनकी पिटाई करेंगे, तो ये लोग बाहर खड़े होकर बोल रहे हैं कि पहले तू जा, पहले तू जा, है ना। तो पहले अब हमारे ऊपर है कि हम किसको भेजेंगे। तो पहले हम भेजेंगे जो पहले लिखा हुआ है। पहले क्या लिखा हुआ है, ए। पहले क्या लिखा हुआ है, ए। तो पहले जाएगा ए, किसके अंदर, स्कूल के अंदर, और स्कूल बैग के साथ जाएगा। आप स्कूल में स्कूल बैग के साथ जाते हो ना, अपने बैग कंधे पर टांग कर, तो ये भी अपना बैग अपने साथ लेकर जाएगा। यानी इसके बैग का मतलब ये है कि ये अपने चिन्ह के साथ जाएगा। इसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो उसे लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पहला ही पद है। तो ए की जो मैं गुणा कर रहा हूं वो कर रहा हूं सबसे पहले -2A + B में। ए को मैंने कहा भेज दिया है, स्कूल के अंदर। ये बात क्लियर हुई सभी को? नविता, श्रवण, आप लोगों को समझ आया मैंने क्या किया है? ए को मैंने भेजा है सबसे पहले, यानी ए की गुणा की है -2A + B में। ए की गुणा की है इस पूरे स्कूल के अंदर। अब इसके बाद एक ए तो चला गया अंदर, अब कौन जाएगा, 2B किसके साथ जाएगा, अपने स्कूल बैग के साथ, यानी प्लस के साथ। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, प्लस का 2B, और वो जाएगा इस स्कूल में। ठीक है, यानी अब इसकी गुणा हो जाएगी माइनस का 2A + B के साथ। 2B चला गया, अब कौन बचा, -3। कौन बचा, -3। अब -3 जाएगा, तो -3 अपने स्कूल बैग के साथ जाएगा, इसलिए मैंने माइनस भी साथ में लगाया है। -3 गुणा -2A + B। चले गए तीनों, तीनों लोग चले गए हैं। बताओ, बताइए, क्लियर यहां तक? नविता आप बीच बीच में क्लास मत छोड़िए, फिर बीच में अगर आप क्लास छोड़ोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो क्लास में रेगुलर रहो। आप क्लास को लेफ्ट मत करो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ए स्कूल के अंदर तो आ चुका है, अब हम स्कूल के अंदर तो जा चुके हैं, स्कूल के अंदर जा चुके हैं। अब हमें डर है कि यार क्लास में कैसे जाएं, क्लास में अलग पिटाई होगी। तो हमारा काम है अब इसको क्लास के अंदर भेजना है, यानी अब ए जाएगा क्लास के अंदर। तो ए गया सबसे पहले इस क्लास के अंदर। तो ए जैसे ही क्लास के अंदर गया उसको कौन मिला, ए जैसे ही क्लास के अंदर गया तो उसको कौन मिला, -2A, यानी ए की गुणा हो गई -2A में। फिर प्लस मिला उसको तो प्लस आ गया, फिर ए को बी मिला तो ए की गुणा हो गई बी। ठीक इसी प्रकार +2B क्लास के अंदर गया तो उसको -2A मिला, यानी +2B गुणा -2A। फिर प्लस मिला तो प्लस आ गया, फिर बी मिला तो 2B की बी में गुणा हो गई। ठीक है, पहले 2B की -2A में गुणा हुई, फिर 2B की बी में गुणा हुई। ठीक इसी प्रकार -3 अंदर गया तो उसको कौन मिला, -2A। तो -3 की -2A में गुणा हो गई। फिर कौन मिला, प्लस, तो प्लस आ गया। फिर कौन मिला, बी, तो -3 गुणा बी। समझ में आया यहां तक? यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, बताओ।
ठीक है, चलो तो अब तो आपको सिर्फ गुणा करनी है, तो अब आप ही मुझे बताएंगे a गुणा माइनस टू ए क्या होगा। a गुणा माइनस टू ए कैसे करेंगे गुणा, a गुणा माइनस टू ए कैसा है प्लस का, टू ए कैसा है माइनस का, है ना, a प्लस का है, टू ए माइनस का है, दोनों के बीच में गुणा है, तो प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस आया। अब जिसका कोई नहीं होता गणित में उसका एक होता है, मैंने आपको बताया था, है ना, जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी एक होती है, जिसका गुणांक कुछ नहीं होता उसका एक होता है। तो अब एक की गुणा दो में करोगे तो दो, और ए की गुणा ए में करोगे तो ए स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ गया, माइनस का दो ए स्क्वायर। यस वेरी गुड, माइनस का दो ए स्क्वायर, समझ आया, क्लियर। यहां तक कैसे आया माइनस का दो ए स्क्वायर, सभी लोग जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से सभी लोग मुझे बताइए। ठीक है, फिर यहां पर प्लस है तो प्लस आ गया, ए की गुणा बी में करोगे तो क्या आएगा, ए गुणा बी क्या आएगा, ए बी, वेरी गुड। फिर प्लस है तो प्लस आ गया, दो बी गुणा माइनस दो ए क्या आएगा, दो बी गुणा माइनस दो ए, दो बी की माइनस दो ए में गुणा करनी है इसकी, दो बी गुणा माइनस दो ए। तो कैसे करते हैं, दो बी प्लस का है, दो ए माइनस का है, बीच में गुणा का निशान है, तो प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस आया, दो की दो में, संख्या की संख्या में गुणा होती है, दो दूनी चार, बी की ए में गुणा करोगे तो ए बी, तो यहां से क्या आया, माइनस का चार ए बी, माइनस का चार ए बी। ठीक है, डन। नविता क्लियर हो रहा है ना अब, ठीक है, श्रवण आपको क्लियर हो रहा है, जहां पर भी ना समझ में आए वहीं पर मुझे रोक देना प्लीज। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस आ गया, अब इसके बाद क्या है, दो बी गुणा बी, दो बी की बी में गुणा होगी, तो मैंने आपको कई बार बताया है जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, यानी इसका गुणांक एक होगा, दो की एक में गुणा करोगे तो दो आया, और बी की बी में गुणा करोगे तो क्या आया, बी स्क्वायर। तो यहां से क्या बचा, दो बी स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस आया, तीन गुणा माइनस दो ए, तीन गुणा माइनस दो ए, तो जल्दी से बताओ क्या आएगा, छह ए, छह ए आएगा या माइनस का छह ए आएगा, तीन कैसा है प्लस का, दो ए कैसा है माइनस का, बीच में क्या है गुणा, प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस, तीन की दो में गुणा करोगे तो छह, और ए ऐसे का ऐसे ही, तो यहां पर क्या आया, माइनस का छह ए। अच्छा आपने ये माइनस माइनस प्लस बोला हुआ, ठीक है समझ गया, छह ए। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस आ गया, और माइनस तीन गुणा बी क्या होगा, माइनस तीन की बी में गुणा करने पर क्या आएगा, जल्दी से बता दो भाई, आसान है ये तो, माइनस तीन गुणा बी, तो देखो तीन कैसा है माइनस का, बी कैसा है प्लस का, बीच में गुणा है, माइनस की प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आएगा, और तीन की बी में गुणा करोगे तो तीन बी आएगा। वेरी गुड, सभी ने चैट बॉक्स में माइनस तीन बी ही लिखा है, तो माइनस तीन बी। क्लियर यहां तक, यहां तक सभी को क्लियर, कोई डाउट। सचिन, ओके, सचिन एंड नविता समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो यहां से आंसर मेरा क्या आ गया है, माइनस का दो ए स्क्वायर प्लस का ए बी, प्लस माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि दो चिन्ह जब एक साथ आते हैं तो उनकी गुणा हो जाती है, तो प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं, तो माइनस चार ए बी प्लस दो बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनकी गुणा हो जाती है, इसलिए माइनस माइनस प्लस छह ए, प्लस माइनस, जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनकी गुणा हो जाती है, तो प्लस माइनस माइनस तीन बी। तो अब आप लोगों ने एक स्टूडेंट ने आंसर यहीं छोड़ दिया था, ठीक है, लेकिन हमें इसको अगर आगे सॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। जैसे यहां पर ए बी माइनस फोर ए बी, तो ए बी माइनस फोर ए बी क्या होगा, समान पद है, ये समान पद क्यों है, क्योंकि इनके चर ए बी है, इसका भी चर ए बी है, चर के घातांक दोनों में एक है, यहां पर भी एक है, तो जिसमें चर और चर के घातांक एक जैसे हों वो समान पद होते हैं। तो बताइए क्या आएगा, माइनस तीन बी माइनस तीन ए बी, तीन ए बी माइनस तीन ए बी आएगा, कैसे आएगा, ए बी कैसा है प्लस का,
4ab कैसा है, माइनस का। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो कई बार बता चुका हूं क्या होता है, घटाते हैं। तो 4ab में से ab घटाओगे तो कितना बचा, 3ab। अब बड़ा क्या है, एक ab बड़ा होता है या 4ab बड़े होंगे। मेरे पास एक ab है और आपके पास 4ab है, तो ज्यादा किसके पास है, ज्यादा किसके पास है, एक ए बी है मेरे पास, आपके पास 4 है, तो 4 ज्यादा हुए ना, 4 ए बी ज्यादा होंगे। तो 4 ए बी ज्यादा है, वो कैसा है, माइनस का है, तो आंसर भी माइनस में आएगा। तो ये क्या बन गया, माइनस का 2a² माइनस 3ab प्लस 2b² प्लस 6a माइनस 3b। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर सभी को, इस तरीके से हमें सॉल्व करना, समझ आ गया, डन यहां तक, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चलो वेरी गुड। तो अब एक क्वेश्चन पोल में कर लें, तैयार हो, ठीक है। चलो पोल में करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसा सा ही है कुछ, बस थोड़ा सा चेंज मैंने किया है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में सॉल्व करें और पोल में आपको आंसर करना है सभी को। इसके बाद फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, तो ध्यान से करिए। ओके, यस करिए सभी लोग। सॉल्व करना है इसको। आपके पास भरपूर टाइम है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, आराम से आप करें सॉल्व। ओके, यस 2 लोगों का आंसर आ चुका है। स्क्वायर, ठीक है। वेरी गुड, 4 में से 3 लोगों का सही है। ओके, ध्यान से करें भाई, सभी लोग एकदम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद सभी को नोटबुक में सॉल्व करना है, कोई भी ऐसे ही सॉल्व करके आंसर ना दे। काफी लोगों ने गलत कर दिया है। यस, m+n-1 की गुणा करनी थी -2m+n में, बहुत बच्चों ने गलतियां की है। बाकी जो लोग बच गए हैं पोल में आंसर करें जल्दी से। प्रोसेस वही है, पहले एक एक करके आपको गुणा करनी होती है। हाँ जी, आधे बच्चों का ही आंसर आया है अभी तक, तो बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से इस क्वेश्चन का। m+n-1 की गुणा -2m+n में करनी है।
आप लोग होमवर्क तो कर रहे हैं ना सभी लोग? क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कोई लिंक को ओपन करके होमवर्क कर भी रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड और हैं। काफी लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी से आंसर कर दें इस क्वेश्चन का जो लोग बच रहे हैं। जल्दी आंसर करिए सभी लोग। फिर मैं नोटबुक देखूंगा किस किस बच्चे ने अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कोशिश देखनी है मुझे कितनी कोशिश की है आपने। करें सभी लोग जल्दी से सॉल्व लास्ट। अभी कोई भी नोटबुक मत दिखाओ, जब मैं कहूंगा तब। हाँ जी, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, चलो 15 सेकेंड दे रहा हूं अभी। लास्ट 15 सेकेंड्स, जल्दी करिए सभी लोग जो बच गए हैं, जल्दी जल्दी करें। जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। पोल में सभी को आंसर करना है। m+n-1 की गुणा -2m+n में करनी है। सभी लोग आंसर करें इसका। आपके पास, हाँ अभी, चलो आ रहे हैं आंसर। यस, 10 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकेंड्स। बहुत टाइम आपको दे दिया गया है, लगभग 4 मिनट मैंने दे दिए हैं आपको। जल्दी से करें। जो लोग बच गए हैं, 5 लोग बचे हुए हैं अभी भी। वेरी गुड, जल्दी करिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो अब क्या ही बताऊं मैं, गलत तो बहुत लोगों ने किया है। तो एक बार और समझ लो भाई ध्यान से थोड़ा, है ना। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है। अच्छा, मैंने पूरी कोशिश की है कि एक लाइव एग्जांपल, है ना, एक रियल लाइफ एग्जांपल, जो चीजें हमारे साथ होती है उस चीज को लेकर मैं समझाने की कोशिश करूं। तो मैं दोबारा समझा रहा हूं, प्लीज आप ध्यान दें। m+n-1 की गुणा -2m+n में करनी थी। तो मैंने आपको बताया कि ये एक एक करके जाएंगे। पहले कौन जाएगा? m। m गया पहले, m की गुणा हो गई, m की गुणा हो गई -2m+n में। ठीक है, ऐसे ही होगा। पहले कौन गया? m। उसके बाद कौन जाएगा? m के बाद कौन जाएगा? प्लस का n। तो प्लस n का n गया, उसकी गुणा हो गई माइनस के 2m+n में। उसके बाद कौन जाएगा? उसके बाद कौन जाएगा? माइनस का 1, ये। तो माइनस का 1 गया और उसकी गुणा हो गई 2m+n में। कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट? बताओ। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो, अब कौन जाएगा? m अंदर जाएगा, तो n की गुणा हुई -2m में। फिर कौन मिला? प्लस, तो प्लस आ गया। फिर m अंदर गया तो उसको n मिला, तो m की गुणा हो गई n में। उसके बाद कौन गया? प्लस का n अंदर गया, तो प्लस का n गुणा कौन मिला? -2m, तो उसके साथ गुणा हो गई। फिर कौन मिला? प्लस मिला, तो प्लस आ गया। फिर अंदर गया n और, तो n मिला, तो n गुणा n। ठीक है, यहां तक। इसके बाद कौन जाएगा? -1। कौन जाएगा? -1 अंदर गया, तो -1 की गुणा हो गई 2m में। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस आया। फिर और अंदर गया -1, तो उसको n मिला, तो -1 की गुणा हो गई n में। डन यहां तक? यहां तक डन? बताओ, यहां तक सबको डन है, क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लो। सभी लोग वाई टाइप करके मुझे बता दो अगर सबको क्लियर है तो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। जल्दी से सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो m गुणा -2m, m की गुणा -2m में करनी है। ठीक है, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। m की गुणा -2m में करनी है, तो क्या आएगा? देखो, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ कौन होता है? 1 होता है। अब ये प्लस का है,
ये माइनस का है ना। m क्या है, प्लस का है, 2m क्या है, माइनस का है, इनकी गुणा होनी है, तो प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस आता है, एक की 2 में गुणा करोगे तो 2 आता है, m की m में गुणा करोगे तो m स्क्वायर, तो क्या आया, माइनस का 2m स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है, चलो बहुत अच्छे। फिर कौन आएगा, प्लस आया तो प्लस लगा दिया, m की n में गुणा करोगे तो क्या आएगा, m गुणा n क्या होगा, mn, वेरी गुड, mn। फिर प्लस का, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आया, n गुणा माइनस 2m क्या होगा, n गुणा माइनस 2m, n गुणा माइनस 2m कितना होगा बताओ, n की गुणा माइनस 2m में करोगे तो क्या आएगा, n प्लस का है, 2m माइनस का है, बीच में गुणा का निशान, प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, एक की 2 में गुणा करोगे 2, और m की n में गुणा करोगे तो mn, तो यहां पर क्या बचा, माइनस का 2mn। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, चलो अब प्लस है तो प्लस आ गया, n गुणा n कितना होगा, n गुणा n कितना होगा बताइए, n गुणा n कितना होगा, n स्क्वायर, मनीषा ने आंसर दिया n स्क्वायर। बाकी लोग, n गुणा n कितना होगा भाई, n गुणा n, मैंने आपको बताया था जब दो एक जैसे चर की गुणा होती है, जैसे ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, एक जैसे हैं, बीच में गुणा का निशान है, तो मैंने बताया था कि इनके घातांक जुड़ जाते हैं। घातांक से मतलब ये है कि इसका घातांक, जिसका कुछ नहीं होता उसका घातांक कौन होता है, एक होता है, ऐसे इसका घातांक भी एक होगा। तो आंसर क्या आएगा, जब चर एक जैसे हो, यानी n आ गया, तो और उनके बीच की गुणा हो रही हो, उनके बीच में गुणा का निशान आ रहा हो, तो एक और एक जुड़ जाएंगे, तो एक प्लस एक कितने हो गए, n की घात दो, तो इसीलिए यहां पर क्या आया, प्लस का n स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस आया, एक गुणा 2m कितना होगा, एक गुणा 2m, एक में जिसकी गुणा करते हो वही आ जाता है, एक की 10 में गुणा करोगे 10 आएगा, 100 में गुणा करोगे 100 आएगा, 1000 में गुणा करोगे 1000 आएगा, तो 2m में गुणा करोगे तो 2m ही आएगा। फिर प्लस है तो प्लस आ गया, माइनस एक की n में गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस एक गुणा n, माइनस एक गुणा n, एक क्या है माइनस का, n क्या है प्लस का, बीच में क्या है गुणा, माइनस के प्लस में गुणा करोगे तो माइनस, वेरी गुड, और एक की n में गुणा करोगे तो n, तो यहां पर क्या आया, माइनस का n। बताओ, इतनी कहानी समझ आई सभी को, इतनी कहानी सभी को समझ आ गई है, कोई डाउट, ओके, अगर सभी को समझ आ गई है तो वाई टाइप कर दीजिए, वाई वाई वाई, ओके चलो बहुत बढ़िया। तो माइनस 2m स्क्वायर प्लस mn, जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं, जैसे प्लस और माइनस यहां पर एक साथ आ रहे हैं, ये प्लस ये माइनस, एक साथ आने से मतलब है कि उनके बीच में कोई संख्या ना हो, तो प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उनकी गुणा होती है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 2mn। फिर प्लस है तो प्लस लगाया, n स्क्वायर है तो n स्क्वायर आ गया, माइनस है तो माइनस आ गया, 2m है तो 2m आ गया। अब फिर से देखो दो चिन्ह एक साथ आ गए, प्लस माइनस माइनस n, तो हमारा आंसर है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और बच गई है, अब देखो ये एक जैसे पद हैं, समान पद हैं, समान पद होने का मतलब ये है कि इनके चिन्ह इनके जो चर हैं और चर के घातांक हैं एक जैसे हैं, तो बताइए mn माइनस 2mn कितना होगा, mn कैसा है, प्लस का, 2mn कैसा है, माइनस का। जब दो पदों के चिन्ह अलग अलग हो तो क्या होता है बताओ, जब दो पदों के चिन्ह अलग अलग हो तो क्या होता है, क्या होता है बताओ, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, घटाते हैं जोड़ते हैं, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं, कई बार बता चुका हूं कि हम घटाते हैं, वेरी गुड, घटाते हैं, घटाते हैं, यस। तो 2mn में से mn घटाओगे तो कितना बचेगा, आपके पास 2mn थे और मैं आपके पास आया और एक mn आपसे लेकर चला गया, तो कितने बचे आपके पास, एक ही तो बचे, यानी mn बचा से। अब mn और 2mn में से बड़ा क्या है, mn और 2mn में से क्या बड़ा है, मेरे पास एक mn है, आपके पास 2mn है, तो किसके पास ज्यादा है, आपके पास ज्यादा है, यानी आप बड़े हो, यानी 2mn बड़ा है, और वो कैसा है, माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाता है, क्योंकि आंसर में क्या चिन्ह आता है, बड़ी संख्या का, ये पता है ना सभी को।
आंसर का चिन्ह क्या होता है? जो बड़ी संख्या का चिन्ह, जो बड़े पद का चिन्ह। तो यहाँ पर क्या आया? माइनस का mn। तो हमारा आंसर क्या आया? -2m² माइनस mn प्लस n² -2m -n। यही हमारा आंसर हुआ। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? देखो जरा, -2m² माइनस mn प्लस n² -2m। अच्छा, -2m आ रहा है क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? कहीं गलती हुई है। -2m² माइनस mn प्लस n² -2m -n। तो ये तो कोई सा भी नहीं आ रहा, कहीं गलती हुई है क्या? एक मिनट चेक कर लेते हैं। m की गुणा -2m प्लस n में, प्लस n की गुणा -2m प्लस n में, -1 की गुणा 2m प्लस n में, m गुणा -2m प्लस m गुणा n प्लस n गुणा -2m प्लस n गुणा n, फिर -1 गुणा 2m प्लस -1 गुणा। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। ये माइनस का है ना, ये 2m के साथ माइनस नहीं लगाया मैंने, इसलिए गलती हो गई। ये 2m माइनस का था, ये 2m माइनस का था ना, ये माइनस नहीं लगाया था मैंने। तो देखो, ये माइनस का था तो ये भी माइनस का हो जाएगा। और जब -1 की -2m में गुणा करोगे तो क्या होगा? +2 प्लस का होगा ना, -1 गुणा -2m। यहां मैं बता देता हूं करके, -1 गुणा -2m। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, बीच में गुणा, माइनस माइनस प्लस हो गया। और 1 की गुणा 2m में करोगे तो 2m आएगा, तो प्लस का 2m आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा 2m, ये भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। तो हमारा आंसर आया है -2m² माइनस mn प्लस n² प्लस 2m माइनस n। यानी अब भी मैच नहीं कर रहा, -2m² माइनस mn प्लस 2m। हाँ, ऑप्शन डी। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर दिया है उनका सही है। ओके मनीषा, वेरी गुड। अगर आपका सही है तो समझ आ गया सभी को कैसे करना है ना? आप देखो, मुझसे भी गलती हो गई एक चिन्ह की, एक माइनस मुझसे भी छूट गया और एक माइनस ने पूरा क्वेश्चन ही गलत करा दिया। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना होता है। ये प्लस माइनस का, माइनस बहुत खतरनाक होता है, प्लस इतना खतरनाक नहीं होता। प्लस हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना माइनस पहुंचाता है। आपने देखा भी, ये माइनस मुझसे यहाँ से छूट गया था क्योंकि 2m माइनस का था, तो मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया था और मेरा ये माइनस में आ गया। ठीक है, तो समझाने के चक्कर में एक माइनस रहेगा, चलो कोई बात नहीं। तो ये था क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, सबको क्लियर हुआ यहां तक? वेरी गुड, जिनका ठीक है। हाँ, 8-10 लोगों का ठीक था। क्लियर सभी को? चलो बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने, अच्छा, टॉपिक पर बढ़ने से पहले, ये पिछली क्लास का रिजल्ट है। तो तानिया है क्या क्लास में? तानिया इंतजार कर रही होगी आज कि सर मैंने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चन सही किए थे। तो सबसे ऊपर तानिया का ही नाम है। तानिया, संदीप वर्मा, खुशबू, विक्की, क्रिश, इट्स लखन, लाखन, लखन, आई डोंट, काजल, मनीषा, अंजलि, साहिल, पूजा सिलान नाम से हैं, उमेश हैं, नविता हैं, सुरेश कुमार नाम से हैं, सुनीता सुनीता नाम से हैं, दीपांशु नाम से हैं, कल्याण सिंह, सौरभ, सानिया, कोमल, विशु चौहान, बलवंत सिंह। इन नाम से जो बच्चे हैं, इन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे और जिनके सभी आंसर सही थे वो तानिया, क्रिश, अंजलि, साहिल एंड उमेश। इनके सभी आंसर्स ठीक थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिजल्ट आपके पोल में भी भेजा था, तो आप वहां पर देख सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है। तो जो इसका नाम है, जो इसका नाम है एक चर वाले बहुपद, यानी ऐसे व्यंजक जो क्या हो, जिसमें एक चर हो और वो क्या हो, बहुपद हो। एक चर से मतलब ये है, चर क्या होते हैं? चर क्या होते हैं? ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी ई एफ से लेकर एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं? चर होते हैं। ये सब क्या होते हैं? चर होते हैं। तो यानी इनमें से कोई एक चर आना चाहिए।
हाँ आज का भी भेजूंगा, डोंट वरी। इनमें से कोई क्या आना चाहिए, एक चर आना चाहिए, या तो ए आना चाहिए या बी या सी या डी या ई या एफ या एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ए से लेकर जेड तक के जितने भी अंग्रेजी के अक्षर होते हैं वो चर होते हैं। तो ऐसे व्यंजक जिसमें सिर्फ एक चर आए, ऐसे व्यंजक जिसमें सिर्फ कितने चर आए, एक चर, और वो क्या हो, बहुपद हो, वो क्या हो, बहुपद हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक चर वाले बहुपद। ठीक है, तो ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाए वो क्या कहलाते हैं, एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। अच्छा, बहुपद कैसे पहचानोगे, तो बहुपद पहचानने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था। बहुपद हम कैसे पहचानते हैं, हम सिर्फ देखेंगे क्या, घातांक। जो घातांक हैं किसके, चर के, चर के घातांक क्या होने चाहिए, पूर्ण संख्या। चर के घातांक क्या होने चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या से मतलब है या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, अनंत तक। ठीक है, तो ऐसे व्यंजक जिसमें चर के घातांक पूर्ण संख्या हो उसको हम बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने लिखा x की घात 5 प्लस 3 x की घात 4 माइनस 2 x की घात 3 प्लस x। तो बताइए क्या ये बहुपद है, बताइए क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, कैसे चेक करोगे, वेरी गुड, यस यस यस। ठीक है, तो ये बिल्कुल है। कैसे चेक करना है, ध्यान दो, आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखनी है घातें। जो चर है ना, चर क्या है यहाँ पर, अच्छा ये बताओ इसमें चर क्या है, इसमें चर क्या है, सभी लोग बताइए इसमें चर क्या है, जल्दी से। ओके, मनीषा बोल रही है एक्स, क्रिश बोल रहे हैं वाई, वाई नहीं है क्रिश इसमें कहीं पर भी, एक्स 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 एक्स, यस। तो इसमें चर क्या है, एक्स है, इसमें चर क्या है, एक्स है। तो चर क्या है, इसमें एक्स है। तो एक्स के घातांक आपको देखने हैं, किसके घातांक आपको देखने हैं, एक्स के। एक्स के घातांक क्या होने चाहिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो देखो घातांक क्या क्या है, क्या क्या है घातांक, आप देखो यहां पर घातांक क्या है, 5, यहां पर क्या है 4, यहां पर क्या है 3 और यहां पर क्या है 1। तो 1 3 4 और 5 सभी क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, हाँ ये करवाया था मैंने, मैं रिवाइज करा रहा हूं। सभी क्या होते हैं, 1 3 4 5, ये सब क्या होते हैं, पूर्ण संख्या। 1 3 4 5 ये सब सारी घातें पूर्ण संख्या है, सारी घातें पूर्ण संख्या है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्या, बहुपद। तो ऐसे हम पहचानते हैं बहुपद को। पहली चीज ये क्लियर हुई सभी को, ये चीज कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, आपको क्या देखना होता है, घातांक। घातांक क्या होने चाहिए, पूर्ण संख्या। चलो, फिर मैंने आपको, अच्छा इसका और आंसर बताओ जल्दी से, x की घात 25 प्लस x की घात 3 प्लस 5, क्या ये बहुपद है, जल्दी बताइए सभी लोग। अच्छा यहाँ पर 5 और लिख लेते हैं, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, वाई 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 वाई, यस वेरी गुड। ये बहुपद है, क्यों है ये बहुपद, क्योंकि इसके जो घातांक है, किसके घातांक, चर के, यानी x के घातांक आप देखो क्या है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, 0। मतलब कोई घातांक नहीं है, इसका मतलब 0 है। किसी की भी घात 0 हो वो 1 होता है, ये आपको पता है ना, कई बार बता चुका हूं ये चीज भी। किसी की भी घात क्या हो, 0 हो, जैसे x की घात 0 हो 1 होता है, 5 की घात 0 1 होता है, किसी की भी घात 0 हो वो 1 होता है। तो यहाँ पर मैं 5 को 5 गुणा 1 लिख सकता हूँ, और फिर इसको लिख सकता हूँ 5 x की घात 25 प्लस x की घात 3 प्लस 5 गुणा x की घात 0। कर सकता हूं ऐसा, कर सकता हूं मैं ऐसा, बताओ सभी लोग। मैंने 5 को 5 गुणा 1 लिखा और फिर 1 को लिख दिया x की घात 0। तो अब आप अगर देखोगे तो सारे घातांक 0 3 और 25 सभी के सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। और 0 3 और 25 अगर पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा, तो ये बहुपद होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचानते हैं बहुपद को। क्लियर सभी को। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आपको याद हो, कि जब भी अंडर रूट आ जाए, जैसे मैंने लिखा अंडर रूट एक्स, या इसको ऐसे ना लिखकर मैं ऐसे लिख लेता हूं, 5x² प्लस 2√x प्लस 9, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है बताओ।
मुझे याद है अंजलि ने इसका आंसर मुझे बताया था एकदम करेक्ट। तो अंजलि एक बार और बता दो माइक ऑन करके, क्यों नहीं है ये बहुपद सभी लोगों को। क्योंकि सर जो ये रूट में एक्स है ना, इसकी पावर 1/2 है। वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट। तो रूट का मतलब क्या होता है ये समझना यहां पर जरूरी है। अगर रूट के अंदर कुछ भी लिखा है, जैसे रूट एक्स लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स की जो घात है वो 1/2 है। अगर रूट के अंदर 5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 की जो घात है वो 1/2 है। रूट 8 लिखा है, तो इसका मतलब है कि 8 की जो घात है वो 1/2 है। ठीक इसी प्रकार यहां पर 5x² प्लस 2, रूट एक्स का मतलब क्या है कि एक्स की घात यहां पर 1/2 है, प्लस 9 × 1, मैं इसको लिख देता हूं। 9 को मैंने क्या लिख दिया, 9 × 1। तो यहां पर क्या बचा, 5x² प्लस 2x की घात 1/2 प्लस 9x की घात 0। किसी की भी घात 0 होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो मैंने 1 को क्या लिखा है, x की घात 0। अब आप क्या देखोगे, आपको देखने हैं घातांक। तो आप जब घातांक देखोगे तो यहां पर घातांक क्या है, 2, यहां पर क्या है 1/2, और यहां पर क्या है 0। तो आप ये पाओगे कि सर जो 1/2 है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। और अगर घातांक पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। बात आई समझ में, क्यों नहीं है बहुपद, क्योंकि इसमें अंडर रूट आ रहा है, और अंडर रूट का मतलब है घातांक 1/2। ये चीज सबको क्लियर है। ये मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं, मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं, जिससे जो स्टूडेंट नहीं थे क्लास में उनको समझ में आ जाए। जल्दी से बताओ, ठीक है। तो रूट आ रहा है इसलिए बहुपद नहीं है। अब एक और चीज मैंने बताई थी, कोई बताएगा क्या बताया था, एक और चीज बताई। अगर मैं कहूं 1/x या x² प्लस 1/x, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, नहीं है। तो कौन बताएगा क्यों नहीं है, कोई स्टूडेंट माइक ऑन करके बताओ, कोई भी जिनको पता है क्यों नहीं है ये बहुपद। सर क्योंकि जो बटे में एक्स है ना, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो मैंने ये बताया था कि जब बटे में कुछ भी लिखा हो, जैसे 1/x है, जब हम इस x को ऊपर लेकर जाएंगे तो घात माइनस की हो जाती है। जैसे 1/x² है, जब हम इस x² को ऊपर लेकर जाएंगे तो x की घात -2 हो जाएगा। जैसे 1/x की घात 3 है, जब हम x की घात 3 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये x की घात -3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहां पर ये क्या हो गया, x² प्लस 1/x का मतलब है x की घात -1, और यहां पर जो घातांक है वो -1 हो गया। घातांक क्या हो गया, -1, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। ठीक है, समझ में आई चीज सभी को। तो मैंने आपको 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पहले भी बताए हैं, आज फिर से बता रहा हूं कि जब भी आपको किसी भी व्यंजक में अंडर रूट या बटे का निशान लगा दिख जाए, अंडर रूट या बटे का निशान, तो वह व्यंजक बहुपद नहीं होता, वह व्यंजक बहुपद नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको। आपको क्या चेक करना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अंडर रूट आपको दिख रहा है और बटे का निशान दिख रहा है तो वो बहुपद नहीं होता। क्यों, क्योंकि अंडर रूट का मतलब है कि घातांक 1/2 है, और बटे के निशान का मतलब है कि घातांक माइनस में, घातांक माइनस में है, और 1/2 मतलब घातांक 1/2 है। तो ये चीज सभी को समझ में आई, कैसे पता लगाना है बहुपद का। ठीक है, तो बहुपद वो व्यंजक होता है जिसमें चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या हो, और 1/2 और माइनस वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती, इसीलिए रूट वाले और बटे के निशान वाले जो व्यंजक है वो बहुपद नहीं होते। अब आते हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम है एक चर वाले बहुपद। तो अब आपको यही चेक करना है कि वो बहुपद होना चाहिए और उसमें एक चर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2x + 5, तो बताइए क्या ये एक चर वाला बहुपद है, 2x + 5, क्या ये एक चर वाला बहुपद है। पहले चेक करो इसमें कितने चर हैं, कितने चर हैं इसमें,
वेरी गुड, यस यस यस। तो कितने चर हैं इसमें? एक ही तो चर है, एक ही है ना, और वो क्या है? एक्स। वेरी गुड, एक। ठीक है, तो इसमें एक चर है। इसमें कितने चर हैं? एक चर है। क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? वो कैसे चेक करेंगे? हम देखेंगे चर का घातांक क्या है। तो 2x प्लस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2x की घात 1 प्लस 5x की घात 0, है ना? यही तो मतलब हुआ। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं। 5 को मैंने 5 गुणा 1 लिख दिया, तो ये क्या बन गया? 2x की घात 1 प्लस 5x की घात 0। किसी की भी घात 0 1 होती है। इस एक को मैंने क्या लिखा है? x की घात 0। किसी की भी घात 0 हो वो 1 होता है। तो अब आप देखो घातांक क्या है यहाँ पर? 0 और 1। घातांक क्या है यहाँ पर? 0 और 1। दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। 0 और 1 दोनों क्या है? पूर्ण संख्या है। इसीलिए ये क्या है? एक बहुपद है। ये बहुपद है, और ये एक चर वाला भी है और ये बहुपद भी है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एक चर वाला बहुपद। समझ में आ गया सभी को कैसे पहचानना है? यस, 2y। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचानते हैं एक चर वाले बहुपद को। तो इसमें केवल एक ही चर है x, और ये बहुपद है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम। सबसे पहले बताइए इसमें कितने चर हैं? पहले वाले क्वेश्चन में इसमें कितने चर हैं? चरों की संख्या बताइए। 2 प्लस 5 बहुपद नहीं होगा क्या? 2 प्लस 5 चर, हाँ बहुपद तो होगा, लेकिन एक चर वाला नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें कोई चर ही नहीं है। अंजलि, आपका सवाल है कि 2 प्लस 5 बहुपद होगा क्या? बिल्कुल होगा ये बहुपद, क्योंकि मैं इसको 2x की घात 0 प्लस 5x की घात 0 लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसमें चर का जो घातांक है वो क्या है? पूर्ण संख्या है, तो मैं इसको बहुपद बोल सकता हूं, लेकिन एक चर वाला नहीं बोल सकता। ठीक है, ठीक है, क्लियर? हाँ जी, बताइए। x प्लस 1 बराबर 0, इसमें कितने चर हैं? x प्लस 1 बराबर 0 में कितने चर हैं? एक ही तो चर है जो कि x है। ठीक है, z स्क्वायर प्लस x प्लस वाई बराबर 0 में कितने चर हैं? कितने चर हैं इसमें? जल्दी बताइए। 3 3 3, वेरी गुड। तो इसमें 3 है, एक z है, एक x है और एक y है। तो इसमें 3 चर हैं। ये बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, इसमें कितने चर हैं? 2 2 2 2 2 2 है इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, कितने चर हैं इसमें? एक ही तो है, वो x है। आप इस x को अलग अलग क्यों गिन रहे हो? दोनों एक जैसे हैं, x को अलग अलग क्यों गिन रहे हो? एक ही तो है, वो x है सिर्फ। अलग अलग नहीं गिनना है हमें। ठीक है, हमें अलग अलग नहीं गिनना है। हमें अलग अलग नहीं गिनना है, क्योंकि ये दोनों एक्स ही हैं आपके सामने। चलो छोड़ो, वो एग्जांपल छोड़ो। आप इसको ऐसे ही समझो कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो दोनों एक जैसे हैं, तो एक ही चर है। ठीक है, इसमें 3 इसलिए थे ऊपर वाला में, क्योंकि तीनों अलग अलग थे। जेड एक्स वाई तीनों अलग अलग थे, इसलिए 3 चर थे इसमें। लेकिन इसमें तो यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, तो इसमें एक ही चर है। ठीक है, तो भाई क्लास का टाइम हो गया है। इसको टेबल को हम अगली क्लास में दोबारा से कंप्लीट कर लेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे पोल में, है ना, क्योंकि हमारे ज्यादातर टाइम वही मल्टीप्लीकेशन में निकल गया था। तो कोई बात नहीं, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कॉन्सेप्ट जो हो चुका है वो कवर हो चुका है आपका, कि बहुपद क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस टेबल को भी दोबारा से अगली क्लास में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो अब बताइए, कोई डाउट हो किसी का तो? और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा सभी को। कोई डाउट हो तो अपने डाउट्स पूछ लो, एंड इस क्लास से आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी परसों।